क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल का होता है, हरा का होता है, बैंगनी का होता है, पीला का होता है। कमेंट करेंगे प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ या फिर कृष्णाभ? तो श्वेताभ दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है, कैसा? रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का? तो दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, दृश्य कला, पीतबंध? कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 5वां नंबर है, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर, प्रतिरोध, वोल्टमीटर, कुंडली? तो एमीटर। ठीक है, धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, सुरक्षा कवच, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी। चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक अश्व शक्ति बराबर है 725 वाट, 730 वाट, 736 वाट, 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम सूत्र है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है 9 नंबर प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान होता है 0, 2, 7 या 14? तो 7 हो जाएगा सही। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम pH मान वाले विलयन क्या होता है? अम्लीय होते हैं। ध्यान रखेंगे, जिनका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, आमलग होता है उपधातु, आधातु या यौगिक या मिश्र धातु? तो आमलग क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन? तो ये सही हो जाएगा एसिटिलीन, नहीं एथिलीन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एथिलीन हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है मेरे प्यारे जो C2H4। ध्यान रखेंगे, एथिलीन का रासायनिक सूत्र C2H4। इसके बाद है, जस्ता धातु तनु से क्रिया करके गैस उत्सर्जित करती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है, Li विकर्ण संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है? Mg यानी मैग्नीशियम। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है Mg यानी मैग्नीशियम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में,
युगलीना में, उपयुक्त सभी में। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है उपयुक्त सभी में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन्स कौन सा नहीं है? तो इंसुलिन क्या है? पादप हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स हैं, लेकिन इंसुलिन क्या है? पादप हार्मोन्स नहीं है, यह एक जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हार्मोन है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग है, क्या है पुष्प का जनन अंग? बाह्य दल पुंज एवं पुंकेसर, दल पुंज एवं अंडाशय, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, स्त्री केसर एवं दल पुंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर एवं स्त्री केसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व झुर्रेदार बीज, लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीज फल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेंडल के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा लंबा तना गोल बीज। ठीक है, लंबा तना व गोल बीज, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारितंत्र है गमले, जल, जीवशाला, खेत, वन। तो वन सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नीले शैवाल। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत में क्षय निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत में क्षय किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। अपवर्तन के नियम लिखिए। 2 अंक और 2 अंक, कुल मिलाकर के 4 अंक, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप तैयार करेंगे। 2 का पहला है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? 2 अंक। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा का पहला है, ओम का नियम क्या है? सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या है? सूत्र सहित समझाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 का पहला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? समझाइए। दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? समझाइए। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अथवा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, ये 6 अंक का है, 2 2 अंक करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 अंक का है, 4 रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जल, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, बोरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बोरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इसके बाद 6 का पहला है, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? 2 अंक मिलेंगे यहाँ से। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम लिखना है, 2 अंक मिलेंगे यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए? ठीक है, सोडियम जल से क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, लाल तप्त लोहे पर जल की भाप प्रवाहित की जाती है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के अधिक के साथ 443 के ताप पर गर्म किया जाता है, एथाइल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है, मीथेन का दहन होता है। ठीक है, इन सब प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, सागुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और विकृत गंधिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 4 अंक। 9 नंबर है, पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए, इसके लिए भी 4 अंक। फिर 10 नंबर है, जनन में विविधता के महत्व पर एक निबंध लिखिए, भी 4 अंक। फिर 11 नंबर है, पाचन क्या है? पाचन में मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, मेंडल के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है।